अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ बीए ऑनर्स, बीए पास एंड एमए सब्जेक्ट उर्दू मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की हालात ज़िंदगी से लेकर मुतालिक मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप बीए ऑनर्स, बीए पास एंड मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये बीए में, बीए ऑनर्स, बीए पास में आपकी मदद करेगी ये वीडियो। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट नाउ। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की हालात ज़िंदगी के बारे में हम लोग जाने कुछ नहीं। बेमिसाल मज़ाह निगार फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश सितंबर 1883-85। कहीं पर 83 भी दिया हुआ, कहीं पर 85 दिया है, लेकिन रियल में इनकी पैदाइश 83 ही है। सितंबर 1883 ईस्वी को दिल्ली में हुई। वाहवाला याज़दानी के मुतालिक 1883 ही दुरुस्त है। आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग और वालदा का नाम मशर्रफ जहाँ बेगम था। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग आपके दादा थे। कहा जाता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का ख़ानदान शाह आलम के ज़माने में तुर्किस्तान से हिंदुस्तान आया था। अभी छोटे ही थे कि वालिद दुनिया से गुज़र गए, इसलिए आपकी तमाम तर परवरिश आपकी फूफी हुस्न जहाँ बेगम ने की। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। 1903 ईस्वी में सेंट स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया और 1905 ईस्वी में इम्तियाजी नंबरों से बीए का इम्तहान पास किया। उसी कॉलेज में मिर्ज़ा की मुलाकात डिप्टी नज़ीर अहमद से हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद मोहतरम भी थे, उनकी मुलाकात डिप्टी नसीर अहमद से हुई। उनसे न सिर्फ अरबी ज़बान व अदब की तालीम हासिल की, बल्कि उनकी शख्सियत का गहरा असर भी कबूल किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1907 ईस्वी में मुलाजिमत के लिए हैदराबाद पहुँचे और फिर सारी ज़िंदगी उसी चार मीनार वाले शहर में गुजार दी। मुलाजिमत का आगाज़ हेड मास्टरी से किया। कई ओहदों पर फाइज रहने के बाद असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए। हैदराबाद में ही 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हरकत कल्ब बंद होने की वजह से साज़े हयात का तार टूट गया, यानी इस दुनिया से वो कूच कर गए। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। 27 अप्रैल, इसका मतलब है कि सितंबर 1883 में उनकी पैदाइश हुई और 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। दिल्ली में वो पैदा हुए और हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ था मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फ़रतुल्लाह बेग ने इब्तिदा में अलम नशरा के फ़र्जी नाम से मज़ाहिया मज़मून लिखने के ज़रिए बहुत मशहूर हुए। यानी इब्तिदा में वो अलम नशरा के नाम से लिखते थे, असलन अलम नशरा के फ़र्जी नाम से मज़ाहिया मज़मून लिखने थे। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग मज़ाहिया मज़मून के लिए ही मशहूर है। उनकी कई तसानीफ़ मंज़र आम पर आई। उनके 3 अहम मज़ामीन जो काफ़ी मशहूर हुए, एक नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बान, ये उनके खाका है जो उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद के लिए लिखा है। ये खाका ये बहुत ही मशहूर और मारूफ, ये उर्दू का पहले खाका निगार भी है। इन्होंने उर्दू का पहला खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के नाम से लिखा था। ये फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। 1261 ईस्वी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की शहर, उनके साहबजादे, ये सब तीनों मज़ामीन जो हैं उनके बहुत ही मशहूर थे। मिर्ज़ा शराफ़तुल्लाह बेग जो उनके साहबजादे थे, 1977 ईस्वी में उनकी किताब मेरी दास्तान जो है, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की कुलियात है शाये की। उस किताब में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने क़याम हैदराबाद की दास्तान पेश की है।
तो इस तरह ये मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की हालात ज़िंदगी उस ज़िंदगी मैंने आपके सामने पेश की। आप उसे देख सकते हैं, बखूबी याद कर सकते हैं और आप इम्तिहान में आपके इम्तिहान के लिए करामत साबित होगी। तो बच्चों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूँ, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मैंने हर तरह के क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन से आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स में इजाफा होगा, आपके परसेंटेज में इजाफा होगा। इसलिए एमसीक्यू टाइप पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आप अगर किसी तरह के क्वेश्चंस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उन सवालों का जवाब हल करने की कोशिश करूँगा। तो आइए, तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफ़ीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।